हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स वर्ल्ड। मैं वासुदेव रॉय आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रल सिस्टम्स के बारे में। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्शन सिस्टम। An election system is a set of rules that says how election conduct and how result are determined. So, election system एक set of rules है जो बताता है कि एक कंट्री में कैसे इलेक्शन किया जाता है और उसका रिजल्ट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये बोलता है इलेक्शन सिस्टम। In simple word, we can say that election system is a system by which a country try to फाइंड और इलेक्ट ए गुड गवर्नमेंट। सो हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि इलेक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू एक डेमोक्रेटिक कंट्री अपने लिए एक गुड गवर्नमेंट इलेक्ट करने के लिए कोशिश करता है, तो इसे बोलते हैं इलेक्शन सिस्टम। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम क्या क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम। फर्स्ट वन है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सेकेंड वन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड वन है मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन। तो FPTP या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम है, इट इज़ आल्सो नोन एज मेजोरिटी सिस्टम एंड सिंगल मेंबर सिंपल प्लुरलिटी सिस्टम। सो यह जो है FPTP सिस्टम है, इसे मेजोरिटी सिस्टम और सिंगल मेंबर सिंपल प्लुरलिटी सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद है In this system, to create a government, we need 51% of vote or larger number of vote among all parties. So, यह सिस्टम जो भी कंट्री में है, वो कंट्री में हमें गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए 51% ऑफ वोट चाहिए होता है, या जितने भी पार्टी होते हैं वो सारे पार्टी में से अगर हम सबसे ज़्यादा वोट लाते हैं तो हमें गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए मौका मिलता है। उसके बाद है सीट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन वोट। सो देखिए, ये जो FPTP सिस्टम है, यहाँ पे वोट से ज़्यादा सीट को देखा जाता है। अगर कोई भी पार्टी को 40% वोट मिला है लेकिन उसे ज़्यादा सीट नहीं मिला है तो वो गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर सकता है। और एक पार्टी है जिसे 38% वोट मिला है लेकिन अगर उसके पास सीट्स ज़्यादा है तो वो गवर्नमेंट क्रिएट कर सकता है। तो इंडिया, USA, कनाडा एंड अदर नेशन फॉलो दिस सिस्टम। यह सिस्टम कहाँ कहाँ पे है? इंडिया में है, USA, कनाडा और कुछ कंट्री में है। उसके बाद है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम ए पार्टी गेट सीट अकॉर्डिंग टू देयर वोट्स। सो देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है, इस सिस्टम में पार्टी को उसे कितने वोट मिले हैं उस हिसाब से सीट दिए जाते हैं। अगर कोई पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं तो वो ज़्यादा सीट लेता है, अगर किसी को कम वोट मिले हैं तो वो कम सीट लेता है। इन दिस सिस्टम एंटायर कंट्री इज़ वन कॉन्स्टिट्यूएंसी और कंट्री डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पे एंटायर कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मानकर वोटिंग किया जाता है, या उस कंट्री को सेवरल पार्ट में डिवाइड करके भी वोटिंग किया जाता है। इजराइल, नेदरलैंड, अर्जेंटीना एंड अदर कंट्री फॉलो दिस सिस्टम। सो इजराइल, नेदरलैंड, अर्जेंटीना के अलावा और भी कुछ कंट्री है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। उसके बाद है मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ बोथ FPTP एंड PR सिस्टम। सो हम लोग ये इसके नाम से ही जान सकते हैं कि ये FPTP सिस्टम और PR सिस्टम का एक मिक्स्ड फॉर्म है। ठीक है, इसमें दोनों को मिला के ये सिस्टम क्रिएट किया गया है। इन दिस सिस्टम वोटर्स आर कास्ट 2 votes, वन फॉर रिप्रेजेंटेटिव एंड अनदर फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी। सो ये जो मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इस सिस्टम में वोटर्स 2 वोट कास्ट करता है। एक वोट एक रिप्रेजेंटेटिव को होता है और दूसरा वोट होता है एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए। सो यहाँ पे एक फ़ायदा होता है कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं लेकिन आपको एक पार्टी भी
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप एक वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी दे सकते हैं और कौन सा पार्टी को आप लाइक करते हैं उसे भी एक वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 वोट कास्ट कर सकते हैं। जर्मनी, इटाली, न्यूजीलैंड एंड सम अदर कंट्रीज फॉलो दिस सिस्टम। सो यह जो सिस्टम है इसे जर्मनी, इटाली, न्यूजीलैंड के अलावा और कुछ देश हैं जो फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है ऑल अबाउट द इलेक्शन सिस्टम। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।